नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह एड्रोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और आज हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट थर्ड हम करने वाले हैं और डे है आज 7। तो इस सीरीज़ में मिशन सफलता बैच जीडी सीरीज़ में आज डे 7 है और आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे मेरी सारी टीम आपको अच्छे से कवर अप करा रही होगी और आई होप आप अच्छे सिलेबस भी कवर अप कर रहे होंगे। फिलहाल अभी आपका मैथ्स का बैच चल रहा है जो कि मैं ही करवा रहा हूँ। तो आज का पहला सवाल है, देखते हैं भाई क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने 100 रुपये में 20 सेब बेच के इतना प्रॉफिट कमाया, 20% का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। ओके, 100 रुपये में कितने सेब खरीदे होंगे? यानी कि क्या कहा जा रहा है कि 100 रुपये में आपने कुछ सेब बेच दिए, 20 सेब बेची और प्रॉफिट कमाया, तो भाई आपने खरीदी कितनी होंगी, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए समझते हैं इन सवालों को, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक चल रही। प्रॉफिट हुआ आपको 20% का। ओके, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, यानी कि ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है। और अगर मैं आपसे एसपी पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 रुपये। ये रुपीज़ की बात चल रही है। अगर मैं इसे रेशो की फॉर्म में लिख दूं SP/CP, तो आप कह सकते हैं 6/5। ये बात भी क्लियर है। अगर आप इसे रिवर्स कर देते हैं यानी कि 5/6, तो ये वैल्यू बन जाती है क्वांटिटी की रेशो। ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है क्वांटिटी की फॉर्म में। अब क्या कहा गया, इसने कहा कि आपने 100 रुपये में 20 सेब बेची हैं, यानी कि सेल की हैं। तो क्वांटिटी सेल की बात करें तो ऊपर वाली लाइन आपकी सेलिंग की चल रही है। तो अब 5 के सामने वैल्यू पुट करेंगे क्या, 20। 5 की वैल्यू 20 है, आप कह सकते हैं 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। आपको भाई ये पता लगाना है कितनी खरीदी होंगी, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी रही होगी। तो 4 × 6 यानी कि 24। ये भाई आपका आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आपने जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जो अगर आपने रुपीज़ को सीपी और एसपी की में रुपीज़ वाली जो फॉर्म है, अगर आप उसे रिवर्स कर देते हैं तो वो क्वांटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे क्वांटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन उसे मैंने कंपेयर किया। अगर एसपी है, बेची हुई चीज़ है, तो आप उसे एसपी के सामने लिखेंगे। अगर आपने खरीदी है तो जो वैल्यू आपने खरीदी है सीपी है उसके सामने लिखेंगे। ये काम आपने करना है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो ऐसी कुछ सवाल और हैं, चलिए हम उनकी भी चर्चा करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक आदमी ने 7 कलम खरीदी हैं 10 रुपये में, ठीक है, और 40% के लाभ पर बेचे। तो बताओ आप कि 10 रुपये में कितने कलम उसे बेचनी होंगी। इस बार भाई आपसे बेचने वाली चीज़ पूछिए, खरीदने वाली बता रखें। प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट आप कह सकते हैं 40% है, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये आ गया 2/5, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, सीपी। और एसपी की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 7। और अगर मैं यहाँ से आपसे एसपी और सीपी की रेशो निकालने के लिए कहूँ तो आप कह सकते हैं 7/5। और अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ तो आप कह सकते हैं कि आपका जो क्वांटिटी की फॉर्म में ये रेशो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, 7 पेन आपने खरीदे हैं, यानी कि सीपी के सामने आप लिख सकते हैं 7 पेन। 7 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर, तो आप कह सकते हैं 5 पेन। यानी कि आप भाई 5 पेन बाद में बेच दो, आपको भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। यानी कि आपने 5 पेन ही बेचने हैं, 7 आपने खरीदे हैं, 5 आपने बेचने हैं, कम बेचने हैं। सिंपल सी बात है, अगर रुपीज़ बराबर है तो भाई आप कम बेचोगे तो ज़्यादा आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 1 रुपये में आपने 4 केले खरीदे हैं, 1 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए? तो कम ही बेचोगे वैसे तो, ये बात कंफर्म है। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप? 33 सही 1/3%। इसे अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 1/3। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एसपी और सीपी की बात, रेशो। और अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे लिखा गया ये 4/3। हाँ जी सर, हमें समझ में आ रहा है। फिर मैंने इसकी रेशो लिखी, यानी कि 3/4। ये किसकी रेशो आ गई, क्वांटिटी की रेशो।
क्या कहा गया, आपने भाई 4 केले खरीदे हैं, तो भाई खरीदने वाली लाइन में आप 4 लिखोगे। आपने 4 केले खरीदे, अब 4 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर, तो 3 के बराबर। यानी कि आप कह सकते हो कि आपने 3 केले यहाँ पर खरीदे हैं, ठीक है। 1 रुपये में, सॉरी, 3 केले आपने बेचने हैं। 4 केले आपने खरीदे थे और 3 केले आप बेच दोगे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगी इतनी बात, समझ पा रहे हो। हाँ, बस आसान से ही है भाई, आसान है चीज़ें भाई, कोई मुश्किल नहीं होता। बस क्या होता है, कोई चीज़ है भाई हमारे लिए थोड़ी वीक है अगर, तो उस पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में एफर्ट लगाना होगा, उसके बाद तो हर चीज़ सरल है। कोई तो आपके जीवन में ऐसा काम होगा जो भाई पहले मुश्किल लगता है, बाद में आपने वो ज़रूर आसान किया होगा। तो बस वहीं से अपनी काबिलियत आप समझें। भाई क्या कहानी है, निशा ने 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। यानी कि निशा भाई मार्केट में गई, उसने क्या करा, मार्केट में रेट चल रहा था 1 रुपये के 2 संतरे मिल रहे थे, 1 रुपये के 2 संतरे मिल रहे थे, ये मार्केट में भाव चल रहा था। बाद में उसने दोबारा फिर मार्केट में जाती है, इस बार क्या चल रहा है, 1 रुपये में 3 संतरे मिल रहे हैं। यानी कि इस बार 1 रुपये में 3 संतरे मिल रहे हैं। मार्केट में क्या है, रेट अलग है भाई, पहली बार अलग रेट था, दूसरी बार अलग रेट था, लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या है, इसने दोनों बार बराबर संतरे खरीदे हैं। पहली बार मार्केट में जितने संतरे खरीदे थे, दूसरी बार भी उतने ही खरीदे हैं। तो ये हमने लिख लिया खरीदने का हिसाब। अब आपसे पूछा जा रहा है 12 संतरों को वो कितने रुपए में बेचें ताकि 20% का फ़ायदा हो जाए। पहले मैं ये देखता हूँ, ये है रुपीज़ एक तरफ और ये आपकी क्वांटिटी। अब इसने कहा था कि दोनों बार संतरे की वैल्यू बराबर है, तो हमने क्या किया भाई, इक्वल कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगी। इसको भाई 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से इधर भी होगी। 3 रुपये यहाँ पे खर्च हुए उसके, 2 रुपये यहाँ खर्च हुए। 6 संतरे यहाँ खरीदे, 6 संतरे उसने यहाँ खरीदे। कुल मिला के उसने 12 संतरे खरीद लिए। ओके, कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, 5 रुपये। यानी कि 12 संतरे खरीदने में 5 रुपये का खर्चा आया। हम चाहते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो, तो 12 संतरे कितने के बिकने चाहिए। अब सीपी हमारा भाई आपका 5 रुपये आ चुका है, आप चाहते हो 20% का प्रॉफिट कमाना। 5 का 20% कितना हो गया, 1 रुपये। तो कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर ये तो 6 रुपये का बिकना चाहिए। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 6 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। समझ रहे हैं इन बातों को, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होगी तो भाई कमेंट बॉक्स में बता ही देना, ठीक है। चलो जी, अगले सवाल पे मेरे साथ साथ करेंगे भाई, और सेम सा ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। चलिए करते हैं। 10 रुपये में आपने 11 के भाव से कुछ टॉफ़ियाँ खरीद ली। 10 रुपये एक तरफ और 11 टॉफ़ियाँ एक तरफ। अगली बार आप जाते हैं तो 10 रुपये में 9 के भाव से, यानी कि 10 रुपये में इस बार कितनी टॉफ़ियाँ मिली है हमें, 9 टॉफ़ियाँ मिली हैं। फिर आपने पूरी टॉफ़ी, जितनी भी टॉफ़ी आपने खरीदी थी, 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के हिसाब से आपने बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में कितने का आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, ठीक है। आपने मार्केट में 2 बार टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, दोनों बार अलग भाव चल रहा था, लेकिन दोनों बार बराबर टॉफ़ियाँ खरीदी हैं। फिर आपने वो सारी टॉफ़ियाँ बेच दी, तो कितना हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आपको पता लगाना है। मैं टॉफ़ी तो इक्वल थी, तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करनी शुरू की। ये 9 से, इधर भी 9 से, इसको 11 से, इसको 11 से। ये हो गई 99 टॉफ़ियाँ, और कितने रुपए खर्च हो गए, 90 रुपये। जब सेकेंड टाइम गए थे तो 99 टॉफ़ियाँ, लेकिन इस बार कितने रुपए खर्च हुए थे, 110 रुपये। टोटल बात करें तो 200 रुपये हमारे खर्च हुए और 198 हमारे पास टॉफ़ियाँ आ गई। इतने रुपए मेरे खर्च हुए, मतलब सीपी है ये मेरा भाई, 198 टॉफ़ियाँ मैंने खरीदी हैं। बाद में मैंने ये 198 टॉफ़ियाँ 1 रुपये के भाव से बेच दी, तो सेलिंग प्राइस आप कह सकते हो कि 198 रहा होगा, और ये आपका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। अब भाई 200 रुपये की चीज़ आपने इतने में बेची है, तो आपको लॉस ही दिख रहा है साफ साफ। कितने रुपए का, 200, और आपका सीपी कितना है, 200 डिवाइड बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। कट कर दूं अगर मैं, तो क्या जवाब आ रहा है, 1%। यानी कि आपको 1% का यहाँ पे लॉस हुआ है। इतनी बात समझ पा रहे हो।
हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ज़रा, 6 में क्या कहा गया। तो अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसमें अगर हम नोटिस करें, 8 संतरे 34 रुपये में आपने खरीद लिए तथा 12 रुपये में आपने 57 संतरे बेच दिए। ठीक है, आपने भाई क्या करा, 8 संतरे खरीदे, 8 ऑरेंजेस खरीदे, कितने रुपए खर्च करे, 34 रुपये। ओके, आपने 12 रुपये में 57 संतरे बेच दिए, ये भाई बाद में आपने बेच भी दिए, कितने रुपए में, 57 रुपये में। तो आप चाहते हैं कि भाई 45 रुपये मैं अपने घर पे कमा के ले जाऊं, तो मुझे कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा ये भाई अब चेंज कर लें, इसमें तो माइनर सा चेंज है। 57 रुपये हैं और 12 संतरे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन होगा, यानी कि 12 तो संतरे हैं और 57 रुपये हैं, ये करेक्शन कर लेना। ठीक, तो हमने क्या करा, 8 संतरे खरीदे, 34 रुपये खर्च करे, और मार्केट में जब मैंने बेचा तो 12 संतरे 57 रुपये में। ये बेचने का भाव, आप ये मत सोचना कि खरीदे तो 8 हैं, 12 बेच कहाँ से दिए। तो ये मार्केट में रेट चल रहा था आपके खरीदने और बेचने का। ओके सर, समझ आ रहा है हमें। तो हमने क्या करा, पहले तो इनको बराबर करेंगे, क्योंकि जितने खरीदे हैं उतने ही तो बेच सकते हैं, अब ज़्यादा तो बेचेंगे नहीं। तो इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। आप इक्वेट कैसे करोगे, तो मैंने ये देखा 8 और 12 जो है वो कहाँ जाके मिलेंगे, तो वो मिलते हैं 24 पे। ओके, क्यों ना मैं इसे 24 बना लूँ। तो मैंने 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, इधर भी 3 से कर दी, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दी, इधर इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से कर दी। ये कितने आ गए, 24, ये भी कितने आ गए, 24। ऊपर की लाइन खरीदने की चल रही है, नीचे वाली बेचने की। ये मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया, 102 रुपये। ये कितना आ गया, 114 रुपये। ठीक है, 102 रुपये में मैंने भाई ये खरीदा और 114 रुपये में बेच दिया। ओके, कितने संतरे, 24 संतरे जब मैंने बेचे हैं तो भाई मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है 12 रुपये का। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आप ये देखें, 12 रुपये कमाने के लिए आपको 24 संतरे बेचने पड़ रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि 1 रुपये कमाने के लिए आपने कितने संतरे बेचे होंगे, 2 संतरे बेचे होंगे। हाँ सर, समझ आ रहा है। आपको कितने रुपए कमाने हैं, 45। तो भाई इसका मतलब है कि अगर आपको 1 रुपये से 45 रुपये पे जाना है तो इसका भी 45 गुना करना होगा। तो आप कह सकते हैं कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, तो ये 90 हो जाएंगे। यानी कि आप 90 संतरे अगर आप बेचोगे फाइनली, तो इस हिसाब से, इस खरीदने और बेचने के हिसाब से अपने घर पे आप 45 रुपये लेके जा पाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दुविधा नहीं है किसी के मन में। हाँ जी, चलो सर आगे बढ़ो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। एक आदमी ने कुछ अंडे, 3 अंडे 5 रुपये में खरीदे। ठीक है, 3 अंडे खरीदे हैं मैंने। ठीक है, कितने रुपए खर्च कर दिए, 5 रुपये। और फिर बाद में मैंने क्या करा है, 5 अंडे दोबारा खरीदे, इस बार मैंने 12 रुपये खर्च कर दिए। सॉरी, 3 अंडे मैंने खरीदे हैं कितने के, 5 रुपये के भाव से, और सॉरी ये मैंने बेच दिया है, 5 अंडे बेचे हैं 12 रुपये के हिसाब से। तो ऐसा करने से मुझे 143 रुपये का बेनिफिट हुआ है। आपको बस ये पता लगाना है मैंने कितने अंडे खरीदे थे। ये तो भाई भाव है कि इतने का मिल रहा था, इतने का ये बिक रहा था। आपको ये पता लगाना है कि इन्होंने खरीदे कितने थे या बेचे कितने थे। अब बात करते हैं 143 रुपये कमाने के लिए मुझे कितने अंडों को सेल परचेज करना होगा। भाई देखिए, ये आप खरीद रहे हो या आप बेच रहे हो, तो जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचने पड़ेंगे। तो मैं इनको इक्वल कर लेता हूँ। इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। इसको भाई हमने करा 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गए 15 अंडे, ये हो गए 15 अंडे। ये खरीदे कितने के थे, 25 के, और बेचे कितने के, 36 के। 25 में खरीद के 36 में अगर आप बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर हमें तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप कह सकते हो 11 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने अंडे पे, 15 पे। यानी कि इस तरीके से अगर मैं
15 अंडे बेच रहा हूँ तो मुझे जाके 11 का फ़ायदा हो रहा है, पर मुझे तो 143 रुपये कमाने हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो भाई 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने अंडे बेचने पड़ेंगे, तो 15 डिवाइड बाई 11। पर आप चाहते हो 143 रुपये, तो क्यों ना मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ 143 से, तो ये 11 से कट किया तो ये गया इतने पे। 15 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आप देख पा रहे हैं 195x। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ 143 रुपये कमाना तो भाई आपको 195 अंडे बेचने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? हाँ जी बोलो। हाँ सर क्लियर है। काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं क्वांटिटी वाले। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए कई बार आपको पता है कि भाई दुकानदार धोखाधड़ी भी कर सकता है। कई बार भाई वो कम वेट दे सकता है, आपसे कह सकता है कि मैं कॉस्ट पे दे रहा हूँ लेकिन आपको वज़न कम दे दे, तो भी वो अपना फ़ायदा कमा सकता है। और आपको लगेगा कि भाई आपको तो वैल्यू सारी मिली है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो कम आपको वेट देगा और अपना फ़ायदा कमा लेगा। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो इनको हम डील कैसे करेंगे वो समझना। अब एक दुकानदार ने कहा कि वस्तु को वो क्रय मूल्य पे दे रहा है, यानी कि उसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे चीज़ सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 930 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपने पता लगाना है। देखो दोस्तों क्या कहानी है, 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम उसने क्या है कस्टमर ने मांगे। ठीक, लेकिन उसने दिए कितने, उसने भाई 930 ग्राम ही दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम के तो पैसे लिए लेकिन दिए कितने, 930 ग्राम। तो इस बीच इसने भाई प्रॉफिट कितना कमाया, तो इस बीच आप देख सकते हैं 70 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किसको, दुकानदार को। और उसके दुकान से जो वैल्यू गई है वो 930 ग्राम ही तो उसके दुकान से सामान गया है। यानी कि सीपी की बात करें दुकानदार के लिए तो 930 ग्राम है। और परसेंटेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, ये भाई आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद 700 डिवाइड बाई 9। अगर हम इसे देखें तो ये कितने पे कट हो रहा है, तो अगर हम बात करें कि 93 से अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो 7 के अराउंड ये कट हो रहा है। और अगर आप देखते हैं कि 7 पे जाने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर डिवाइड करके ही देखना है, आपने बस एस्टिमेट देखना है। अब 7 पे एक ही जा रहा था, आपका आंसर कंप्लीट, आपने डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक सवाल ऐसा ही सिमिलर, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, तो देखते हैं क्या है। तो दुकानदार फिर से वही बेईमान है और उसने कहा क्रय मूल्य बेचूंगा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम ही तोला उसने। तो आपने पता लगाना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज इस बार क्या होगा। ओके, 1 किलोग्राम का मतलब भाई फिर से उसने कहा 1000 ग्राम दे दो मेरे को, लेकिन दुकानदार ने 950 ग्राम ही उसे दिया है। तो ऐसा करने से उसने 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये तो हुआ उसका प्रॉफिट। और अगर हम बात करें कि डिवाइड में क्या आएगा, यानी कि सीपी क्या होगा उसके लिए, तो दुकानदार ने तो 950 ग्राम का माल ही दिया है सामने वाले को, तो डिवाइड में ये आएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। इससे हमने कट किया, 5 से कट किया, ये 19 पे गया। 100/19, 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आप हालांकि सिर्फ ये भी देख सकते हो कि 19 किसके डिवाइड में है, तो 19 भाई आपके ऑप्शन बी में है। तो अगर आप इसे प्रॉपर डिवाइड करते भी हैं तो भाई ये आंसर आएगा, और नहीं भी करते हैं तो बस आपने ये देखना है कि 19 किसके डिवाइड में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया समझना भाई जनाब, गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते टाइम भी वो 10% का लाभ कमाता है। तो बताओ भाई उसका इस बार प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। भाई देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाता है कि सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज़ करें और ये आपका आंसर आएगा। भाई ये सरासर गलत है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या रहा होगा। देखिए क्या कहानी थी, 10% का प्रॉफिट कमाया उसने खरीदते टाइम, यानी कि हुआ कुछ ऐसा, मान लिया 1000 ग्राम की वो चीज़ खरीदने गया था, लेकिन उसने क्या करा, बाट गलत यूज़ किया, या फिर आप ये भी कह सकते हो 1000 ग्राम की चीज़ थी लेकिन उसने पैसे कितने के दिए,
900 ग्राम के पैसे दिए उसने, ठीक है। तो ये उसने 10% यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अब ये बारी आती है, वो दुकानदार किसी को सेल करता है, यानी कि यही 1000 ग्राम वो किसी को सेल करता है, तो 10% का लाभ वो तब भी कमाता है, यानी कि 1000 ग्राम उसको देता है और सामने वाले से 1100 ग्राम के पैसे ले लेता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो 1000 ग्राम की चीज़ थी और 1100 रुपये में उसने बेच दी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि 900 ग्राम उसकी कॉस्ट वैल्यू है और उसने बेचा कितने का है, तो 1100 में, ठीक है। आप इस पूरे सवाल में 1000 ग्राम मानो या फिर 1000 रुपये माने, एक ही बात है, हमने 1 ग्राम को 1 रुपये मान लिया है। तो अगर हम देखें इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई आपका सीपी कितना है, तो सीपी आपका है 900 ग्राम मल्टीप्लाई 100। अगर मैं ये सोल्व करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये आ रहा है 200 बटे में 9, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर करते हैं तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा। और ये इसका एक्चुअल आंसर है, ये सच में जो आएगा वो ये आंसर है। इसके हिसाब से आप करते हैं तो वो 21% आता है। तो भाई आंसर इसका ये सही नहीं है, जो मैथ के अकॉर्डिंग प्रॉपर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो ये है। कई बार एसएससी भाई इसे मेंशन कर देती हैं, बट ये गलत है, आपने ये क्लेम करना पड़ेगा फिर अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया, एक दुकानदार जो है वो चावल को 10% के लाभ पर बेचता है तथा उसने बाट का प्रयोग किया, वो भी 30% कम भार वाला था, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 10% के फायदे में बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जो चीज़ है, यानी कि 1000 रुपये उसे जो लेने थे उसके लिए उसने 10% ज़्यादा लिया, इसका मतलब है 1100 रुपये उसने इससे ले लिए। बेचते टाइम उसने 30% का कम भार यूज़ किया, यानी कि उसने पता है सामने वाले को दिया कितने का है, 700 ग्राम का माल। ओके, तो इस हिसाब से देखना कितना प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 700 ग्राम दे रहा है और 1100 ग्राम के पैसे ले रहा है। तो आप कह सकते हैं 400 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसे, और डिवाइड बाई आप कह सकते हैं भाई 700 मल्टीप्लाई 100, इससे ये कट हो गया, यानी कि 400 डिवाइड बाई 7। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो भाई ये जाएगा 7 पंजे 35, 5 रह गया, 7 सत्ते 49, 1 रह गया, यानी कि 1/7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, हाँ जी सर कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे। क्या कहा गया, अगर सामान को हम 450 रुपये में खरीद कर उसका 1/3 हिस्से को अगर हम 10% की हानि पर बेचें तथा बचे हुए को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचेगी, कुल पर 20% का फ़ायदा हो। भाई सवाल क्या है, एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास कुल मिला के मान लीजिए कि 3 आर्टिकल थे, उसमें से आपने 1/3 यानी कि एक हिस्सा बेच दिया आपने, क्या, लॉस पे, 10% लॉस पे। लेकिन आप सोच के बैठे थे कि इस पूरे आर्टिकल पे मैं 20% तो कमाऊंगा ही, या पहले सोच के बैठे थे कि मैं इस पूरे आर्टिकल पे 20% कमाने वाला हूँ। तो आपने बस ये देखना है कि बाकी जो बच गया मेरे पास, कितने आर्टिकल बच गए मेरे पास, तो 2 आर्टिकल बच गए, उन 2 आर्टिकल को मैं कितने प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो देखना भाई मैं इसको एक आपके लिए एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ, समझना ज़रा। 3 आर्टिकल पे वो सोच के बैठा था कि मैं 20% कमाऊंगा, मतलब कि मैं मान लेता हूँ कि वो 60% यहाँ पे कमाने वाला था। 3 आर्टिकल है, 20-20 कमाने वाला था, तो 60% मैंने मान लिया। ओके, उसने जब ये आर्टिकल बेचा एक, तो इसको नुकसान हुआ। जब भी कभी लॉस होगा तो भाई आपको वो लॉस जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो रिकवर करवाना है। किन से रिकवर करवाना है, जो आर्टिकल बचे हुए हैं। तो 1 गुणा 10 यानी कि 10% आप ये भी जोड़ोगे। अब आपको 70% कमाना पड़ेगा, कितने आर्टिकल बेच के, 2 आर्टिकल बेच के। तो एक एवरेजली आपको कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो 35% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। समझ में आती है बात। हमने भाई क्या करा, दोबारा समझना,
3 आर्टिकल थे, इस पे मुझे 20-20% कमाना था, मतलब कि 3 गुना 20 60% कमाना था। जब मैंने एक आर्टिकल बेचा तो लॉस हो गया। जब भी आपको लॉस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, जो बचे हुए आर्टिकल है उन्हीं से आप उसे रिकवर करवाओगे। तो इसलिए हमने क्या करा, इसमें इसको भाई जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखा कि 2 आर्टिकल पे 70 है तो एक पे क्या हो जाएगा 35। तो आपने एवरेजली 35% के प्रॉफिट पे वो सेल करने हैं बचे हुए आर्टिकल को। चलिए इसी प्रकार के कुछ सवाल और भी हैं जिनको हम चर्चा करते हैं, देखना जरा। अब इसमें क्या करना है, इस रुपीज़ का भाई कोई यूज़ नहीं है क्योंकि आपने सारा खेल यहाँ पे प्रतिशत में पता लगाना है। 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। 2/5 भाग 2/5 यानी कि टोटल आपके पास 5 था, 2 आपने सेल कर दिया, यानी कि 3 अभी भी रहता है, 3 अभी भी रिमेनिंग है। ओके, तो भाई कैसे करें, कुल लाभ पर 10% का आपने कमाना, टोटल प्रॉफिट आपका 10 होना चाहिए। ओके, तो टोटल आप घर से सोच के आए थे कि 5 आर्टिकल है, सब पे 10-10% कमाऊंगा, यानी कि 50% आपने सोचा था। लेकिन आपने क्या करा, लॉस करवाया। अब लॉस कितना करवाया, तो 6% का लॉस है। तो यहाँ पे आपने 2 आर्टिकल बेचे हैं 6% के घाटे में, यानी कि 12% का लॉस है। कुल मिला के आपने भाई अब कमाना पड़ेगा 62%। और भाई कितने आर्टिकल बचे हैं बेचने के लिए, तो आप कहेंगे 3 आर्टिकल बचे हैं। तो एवरेजली एक आर्टिकल पे आप कितना कमाना चाहोगे, 62/3। और अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो 22/3%। ये भाई आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो इसी प्रकार के कुछ सवाल और भी हैं मेरे पास, आप इसे करते जाओ और समझते जाओ। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, एक आदमी 150 कलम 12 रुपए की दर से खरीदता है। ओके, 50 कलम उसने 10% के लाभ पर बेचा, तो बचे हुए कलम को कितने अधिक पर बेचे ताकि उसे कुल 15% का प्रॉफिट हो। अब मुझे फिर से परसेंटेज में पता लगाना है। तो भाई देखिए, रुपीज़ वगैरह का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम ऐसे भी काम चला सकते हैं। क्या कहानी है, टोटल 150 है, आपने 50 बेचे। क्या आप ये कह सकते हो कि आपने अगर 150 में से 50 बेचा है तो आप कह सकते हो 1/3 आपने सेल कर दिया, मतलब 3 आपके पास टोटल है, 1 आपने सेल कर दिया, 2 अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ये आप कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी सर, टोटल आप चाहते थे 15% कमाना, टोटल आप सोच के बैठे थे 15% कमाना 3 आर्टिकल पे, तो आप कुल मिला के कमाना चाहते थे 45%। पर जब आपने एक आर्टिकल बेचा तो आपने 10% के लाभ पर बेचा, ये दिख रहा है आपको 10%। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो भाई आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस पे तो प्रॉफिट कमा लिया। जिस पे आपने प्रॉफिट कमा लिया तो माइनस ही करोगे। ये हो गया आपका 35%। ओके, ये आपका 35% आ गया। ठीक है, कितने आर्टिकल पे, 2 आर्टिकल पे, तो एक पे कितना होगा, तो एक पे हो जाएगा 17.5%। तो एवरेजली आप जब बेचेंगे बाद में तो उस पे भाई कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो 17.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है। अगले सवाल को क्या भाई आप करना चाहेंगे, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर सवाल है, एक जैसे क्वेश्चन ही चल रहे हैं फिलहाल सीक्वेंस में। 50 कलम आपने खरीदी है 50 रुपए के भाव से, उसमें से 40 कलम को आपने 5% की हानि पर बेचा। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने 50 में से 40 बेच दिया तो कितना हिस्सा बिक गया, 4/5। ये आपने बेच दिया, सोल्ड। ये आपके पास टोटल था, एक अभी भी बचा हुआ है आपके पास जिसे आप बेचना चाहते हो। तो क्या कहानी है, टोटल पे आप 10% का फ़ायदा कमाना चाहते हो, यानी कि 5 आर्टिकल पे आप चाहते हो 10-10% कमाना, यानी कि 50% हो गया, ये टोटल हो गया। ओके जी, आपने क्या करा, जब 40 पेन बेचे तो 5% की आपको हानि होती है, यानी कि अगर आपको हानि हो गई तो आपको भाई जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। 4 आर्टिकल जिस पे आप 5% की हानि करवा रहे थे वो आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 20%। तो कुल मिला के आपने 70% इस पे कमाना होगा। कितने आर्टिकल बचे हैं, एक। तो भाई आप इस एक को कितने परसेंट पे बेचोगे, 70 पे।
तब जाके आपने जो हानि करवाई है वो, और जो आपका सपना था वो सारा साकार होगा, अगर आपने इसे 70% में बेचा तो। हाँ सर, समझ तो आ गया। चलो जी, देखिए ज़रा क्वेश्चन अगला, क्या ये आप समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो? चलो कराता हूँ मैं, देखना। एक दुकानदार अपने सामान को अंकित मूल्य के आधे पर बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। यानी कि हमने क्या करा, एमआरपी का आधा करके बेचा, इससे हमें लॉस हुआ। ठीक, तो भाई कितना लॉस हुआ वो देखते हैं। लॉस हुआ है हमें कितने का, 20% का, यानी कि 1/5। 1 रुपये आपका लॉस है, 5 रुपये आपका सीपी है, तो आपका जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा वो 4 रुपये। ठीक है। अब भाई एक बात बताएं आप मुझे, अगर आपने 4 रुपये में बेचा और सवाल ने कहा था आपने एमआरपी का आधा करके बेचा है, आधा करके बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब एमआरपी कितना रहा होगा, 8 रुपये, क्योंकि आपने 8 रुपये की चीज़ को हाफ कर दिया, यानी कि 4, और 4 रुपये में सेल कर दिया। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं उसे अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो कितना कमा लेता, यानी कि 5 रुपये की चीज़ डायरेक्टली 8 रुपये में अगर मैं बेच दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो आप कहोगे सर 3 रुपये का प्रॉफिट है, सीपी आपका 5 है, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कैंसिल, 20/20 करोगे यानी कि 60%। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं भाई। 18 में क्या कहा गया, एक उत्पादक अपने सामान का 33% ज़्यादा अपने उत्पादन से अंकित करता है। ओके, पहली लाइन का मतलब हुआ ये कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ थी मेरे पास, मैंने उस पर 33% ज़्यादा अंकित मूल्य कर रखा था, यानी कि 133 रुपये का टैग मैंने लगा रखा था। ओके, उसने कहा कि अगर मैं उत्पादन मूल्य में 12% की वृद्धि कर देता हूँ, यानी कि इसमें 12% बढ़ा दो, यानी कितने का हो जाएगी, 112 का। उसके विक्रय मूल्य में 10% ज़्यादा वृद्धि कर दो, यानी कि भाई जो पहले विक्रय मूल्य था इसमें 10%, कितना हो जाएगा 10%, तो आप कहोगे 13.3 बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा सर, ये 146.3 हो जाएगा। ये आपका नया सीपी, ये आपका नया एसपी। अब बताओ कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं माइनस करने पे क्या आ रहा है, 34.3 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 100। डेसिमल यहाँ से हटाओगे आप तो क्या बचेगा, 0, इससे ये कैंसिल। उसके बाद अगर हम देखें तो 7 के टेबल से कट हो रहा है, तो 7 के टेबल से मैंने कट किया, ये इतने पे गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने कट किया 4 की टेबल, हाँ 2 की टेबल से कट कर देते हैं, ये 8 आ गया, 2 की टेबल से ये कट कर दिया, 245 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और डिवाइड बाई 8 आ रहा है। तो भाई अगर मैं देखूं कि डिवाइड में 8 किसके आ रहा है, तो 2 जगह है, तो भाई मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब 245 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो भाई क्या आएगा, तो ये जाएगा 3 पे, रह गया भाई क्या 5, तो फिर एक 0 लगेगी और आपका रिमाइंडर जो माना जाएगा वो माना जाएगा 5, यानी कि 30 और 5/8, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक नॉर्मल बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यापारी है 500 किलोग्राम रुई खरीदता है 9,000 रुपये में। 10% रुई भाई वर्षा में ख़राब हो जाती है, और अब बची हुई रुई को कितने रुपए किलो बेचेगी 10% का प्रॉफिट हो। एक सिंपल सी बात है, आप भी भाई कभी कुछ खरीद के लाते हैं तो अगर बाई चांस डैमेज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, बचे हुए आर्टिकल का रेट इंक्रीज़ करते हो और फिर आप उसे सेल कर दोगे, ताकि आपने जो प्रॉफिट सोच रखा था उतना तो कमा ही लो। तो हमने देखा कि भाई 500 किलोग्राम रुई थी, खरीदने में कितने पैसे खर्च हुए थे, 9,000। अब मैं इस चाहता हूँ कि इस 9,000 पे 10% तो कमाना ही चाहता हूँ। 10% कितना हो जाएगा, 900 रुपये। अब मैं चाहता हूँ कि 9900 रुपये में मैं अपनी बची हुई चीज़ें बेच दूँ। कितनी बची हुई हैं, तो 10% भाई हानि हुई थी रुई की बारिश की वजह से, यानी कि 50 किलो, तो बचती कितनी है, 450 किलो। अब ये 450 किलो रुई बची हुई है और वो आप इतने की सेल करना चाहते हो, तो बताना भाई क्या रेट होगा।
अगर हम देखें तो 9900 डिवाइड बाई 450, इससे ये कैंसिल, 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 यानी कि 22 रुपये किलो इसका रेट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे। चलो एक बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या कहा गया, यदि हानि 20% हो, पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूँ, लॉस है 20%, इसका मतलब है 20/100, इसका मतलब और क्या लिख सकते हो 1/5। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी कि आप 20% को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन नीड। अब ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए ताकि क्रय मूल्य आ जाए। विक्रय मूल्य, अब 1 रुपये का लॉस है, 5 रुपये का सीपी है, तो 4 रुपये का क्या रहा होगा एसपी। अब ये कह रहा है एसपी को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि क्या आ जाए क्रय मूल्य। तो मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ चला जाएगा 4 डिवाइड में, यानी कि 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ओके जी, तो आज के लिए तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास 20। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी कुछ रहता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई इसे शेयर ज़रूर किया करें और अपने जो कमेंट हैं वो ज़रूर हमें बताया करें। जो भी आपको आपके वीडियोस में आपको कोई क्वेरी आती है, किसी प्रकार का सजेशन है, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।